नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और लर्निंग एज आई थिंक के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टेंशन क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं टेंशन को क्रिएट करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि केवल और केवल अटेंशन को पा लेना, बच्चे की अटेंशन को अपनी तरफ कर लेना ही काफ़ी नहीं है, जब तक कि उस अटेंशन को जो है सस्टेन ना किया जाए, आगे ना लेकर के जाया जाए, लगातार उसको फिक्स ना किया जाए, उसको बना कर के ना अटेंशन को रखा जाए। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि अटेंशन जो है, इसमें थोड़ी सी भी बाधा आ जाए तो अटेंशन नहीं रहती, वो एक हिंड्रेंस बन जाती है। और जो वो सीख रहा है बच्चा, वो सीखना तो एक तरफ गया, वो उस अटेंशन के कारण सारा कुछ ही भूल जाता है और उसको दोबारा उस ट्रैक पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी अटेंशन को लगातार होल्ड करके रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अटेंशन है वो कैसे सस्टेन की जाए, कैसे बना करके रखी जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि जो इससे पहले के वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए, क्योंकि लर्निंग को सस्टेन करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए पिछली सीरीज़ को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों कमेंट के थ्रू बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अटेंशन और सस्टेन जो है कैसे की जाए, आगे लेकर के कैसे उसको, बच्चे को अटेंशन को जाया जाए, अटेंशन कैसे बनी रहनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी चीज़ गोल सामने बच्चे के रखा गया है, उसके लिए उसकी अटेंशन और इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो वो कुछ समय के लिए तो बना रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो अटेंशन जो है वो अपना असर खोने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, नंबर एक, जहाँ तो हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसका इंटरेस्ट बच्चे का क्रिएट करके रख सकें, अटेंशन उसकी लगातार बना करके रख सकें। हमारे मेथड जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे, हमारी जो टीचिंग एड्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, क्लासरूम इतना कंजीनियल नहीं होगा। तभी ऐसा होता है कि उसकी अटेंशन जो है वो बनी नहीं रहती। तो कैसे उसकी अटेंशन जो है वो बनी रहे, कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर अटेंशन किसी की बनी नहीं रहे तो क्या होगा। एक राइटर की मैं आपको डेफिनेशन कोट करवाना चाहता हूँ। चलो छोड़िए, डेफिनेशन लंबी हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगी, तो वीडियो भी लंबा होगा। तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। जैसे एक राइटर होता है, मान लो, ठीक है ना, एक पोइट होता है, एक म्यूजिशियन होता है, अगर वो अपना काम अटेंशन से नहीं करता तो उसके काम में कंटिन्यूसली वो काम नहीं कर पाता, उसके काम में अपडेशन नहीं रहती, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता, उसके काम में लैगनेस आ जाती है, उसके काम में ढीलापन आ जाता है। तो उस काम को लगातार करने के लिए उसको अपने आप को अपडेट रखना होगा, अटेंशन उसकी बरकरार रखनी होगी। आप ड्राइविंग करते हो, अगर आपकी अटेंशन एक पल के लिए भी इधर उधर हो तो आप जानते हो आपके साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ क्या हो सकता है। तो ऐसे ही लर्नर है, लर्नर सीखते सीखते कोई काम बहुत आसानी से कर रहा है, लेकिन अगर उसकी अटेंशन ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो उसका सारे का सारा ट्रैक से वो नीचे हो जाएगा और सारे का सारा काम उसका धरा धराया रह जाएगा, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारा कुछ इसलिए होता है, मैं पॉइंट वाइज आपको तो बताऊँगा ही, लेकिन मेन जो बात होती है वो होती है कि हम इंटरेस्ट जो है वो बच्चे के अंदर बनाकर नहीं रख पाते, उसका इंटरेस्ट लगातार बना करके नहीं रख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लर्निंग है वो सस्टेन नहीं कर पाती, अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाती, और हम जो है कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो एज अ टीचर हमको क्या काम करने चाहिए कि जो हमारी लैग है अटेंशन की वो ना रहे, लगातार अटेंशन बच्चों की बनाए रखने के लिए एज अ शिक्षक जो है, एज अ टीचर, एज अ गाइडर और एज अ मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, ये आपको मैं पॉइंट वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो बेसिक मोटिव्स होते हैं हमारा जो खाना है, ठीक है ना, हमारे जो भूख प्यास है, ठीक है, तो हमारी फटीक की जो नीड है,
जो हमें ज़रूरी है कि हम आराम भी करें थकने के बाद। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखनी होंगी। अगर आपको अटेंशन बना के रखनी है तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे कि इन बेसिक नीड्स का हमें ख्याल रखना होगा। अगर बच्चा आपके सामने सुस्ता रहा है, ठीक है ना, उसको अगर भूख लगी है, अगर प्यास लगी है सामने आपके, तो आप उसकी अटेंशन बना करके नहीं रख सकते। ये बेसिक नीड आपको उसकी पूरी करनी बहुत ज़रूरी होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, मोटिव्स हैं कुछ जो फिज़िकली होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं पहली बात, तभी आप उसकी अटेंशन क्रिएट बना करके रख सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, हमें अपनी मेथडोलॉजी है, हमारी जो विधियां हैं काम करवाने की, उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। जितना भी डिज़ायर्ड हो, जितना भी ज़रूरी है, हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो मॉडिफिकेशन का मतलब यहाँ पर नहीं है कि आप चेंज ही कर दोगे, आप उसमें नॉवेल्टी लाने की कोशिश करोगे। तो जब भी आपको लगता है कि अटेंशन जो है वो कुछ घिसती जा रही है, कुछ छूटती जा रही है, तो आप अपने मेथड्स में नॉवेल्टी लाने की कोशिश करोगे। आप उसको नया करोगे, अपडेट करोगे, अपने आप से पूछोगे कि मुझे यहाँ पर क्या चेंज करना चाहिए। तो जहाँ तक कंट्रास्ट की बात है, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे जो है उसमें चमक लानी होगी हमारे मेथड्स में, हमें हमारे काम कराने में अपडेट करना होगा अपने आप को। तो उसका जो नज़रिया है बच्चे का वो बना रहे, इससे आपको क्या करना होगा कि कंट्रास्ट जो है उसमें चेंज लाना होगा। ऑल इन ऑल हमें जो असली बात करनी है वो ये है कि हमें उस अपने काम में अपडेशन लाते रहना है और हमें अपने आप को मॉडिफाई करते रहना है, चाहे वो मेथड हो हमारे, चाहे वो टीचिंग एड्स हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो। तो ऐसे जो मेन काम है हमें करने होंगे। दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। जब हम इंटरनल फैक्टर की बात की थी मैंने पिछले वीडियो में कि इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उसमें हमारी विल भी शामिल होती है, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी अंदर से जो मजबूती है वो शामिल होती है कि हम किसी बात के लिए अटेंशन कैसे दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों की जो अंदर की विल है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे करना होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, बच्चे को बार बार जो है रेपिटेशन करवाओगे उस गोल के लिए जो आपने उसको अचीव करवाना है, जो आपको शिक्षा उसको प्रदान करनी है, जो भी आपने कंटेंट उसको करवाना है, उसके लिए बार बार उसको याद करवाते रहोगे, उसका फोकस बना करके रखोगे। तो उसमें जो है ज़ील उत्साह जो है बच्चे में, मोटिवेशन जो है वो बना करके रखोगे, वो कभी भी लूज़ नहीं होने दोगे। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने ये तो बच्चे के स्तर पे आपको बताया कि कैसे बच्चा जो है उसकी अटेंशन जो है सस्टेन करनी है, कैसे अटेंशन उसकी बरकरार रखनी है। लेकिन अपने लेवल पे टीचर क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जो क्लासरूम में डिस्ट्रक्शन होती है, जो क्लासरूम में हिंड्रेंस होती है, क्लासरूम में नॉइज़ होती है, ठीक है ना, उसको जो है रिमूव करने की कोशिश करेगा और बच्चे के लिए फेवरेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं बच्चे की क्लास में भी आती हैं, बच्चे की लाइफ में भी आती हैं, उसको लगातार जो है जज करना एक टीचर का काम होता है। अगर उसको वो जज कर पाया तो समझ लीजिए कि उसकी जो मुश्किलें हैं वो आसान करने के लिए टीचर ही बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव साबित हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैसे जो अध्यापक है एक लर्नर को वो कैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है प्रदान कर पाएगा। इसके लिए उसको लगातार देखना होगा, लगातार उसको अपडेट करना होगा अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इसके साथ वो कुछ और भी मैं बात ऐड करना चाहूँ वो जो कर सकता है वो है कि उसको मेंटली और इमोशनली जो है उसको स्थिरता प्रदान करे। सस्टेन करने के लिए अटेंशन जो है बच्चे की सस्टेन करने के लिए उसका हम उस मेंटल सेटअप, जैसे मैंने बात की कि मेंटल सेटअप जो होता है वो भी बना हुआ होता है अटेंशन के लिए, तो उसको लगातार देखते रहना है। और इमोशनली बच्चा जो है वो वीक ना हो, उस टॉपिक को लेकर के, उस कंटेंट को लेकर के, उस मोटिव को लेकर के, उस गोल को लेकर के, जिस गोल को लेकर के ये सारी अटेंशन क्रिएट की जा रही है, अटेंशन ली जा रही है, बच्चे की अटेंशन को फोकस किया जा रहा है। तो उस इमोशनल लेवल को हमेशा इन टच रहना होगा टीचर को, तभी वो जो है बच्चे को लगातार जो है अटेंशन के लिए तैयार कर पाएगा और तैयार रख पाएगा। दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि जो बच्चे की अटेंशन हमने क्रिएट करने की बात की है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अध्यापक को, एक टीचर को, शिक्षक को क्या करना होगा कि अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन बना के रखना होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर खुद टीचर जो है अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक इंटरेस्ट नहीं कर पाएगा कि मैंने इसको ये
टॉपिक जो चुना है इसके अंदर बिठाना है, इसको करवाना ही करवाना है। अगर खुद उसका मोटिवेशन लेवल, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वो अटेंशन को कैसे सस्टेन कर पाएगा बच्चों की। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अध्यापक को क्या है, लगातार अपने को आपको अपडेट भी करना है, अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है कि कहीं मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं मैं डेलिबरेटली जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो लगातार उसको कॉन्फिडेंस अपना बना करके रखना है। अगर उसको टेंशन अचीव करनी है बच्चे की, सस्टेन करवाते रहना है तो ये था दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो मैंने निकाले थे कि कैसे अटेंशन को सस्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट हो सकते हैं। आप ज़्यादा समझदार हो, आप टीचर हो, आप एक हाउस होल्ड हो, तो आप जो है अच्छी तरह से इसको मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते चले जाइए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी ईमेल पर मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मैं कि कौन कौन सी जो है हिंड्रेंस होती हैं, जो डिस्ट्रक्शन होती हैं, जो बच्चे को अटेंशन में बाधा बनती हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पेज को मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है दोस्तों, उसको भी लाइक कीजिएगा, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।